कई बार राहुल गांधी को हमने कहते हुए सुना कि पेपर लीक युवाओं के सपनों की चोरी है। बिल्कुल ठीक बात है, युवाओं के सपनों की चोरी है, लेकिन फिर ये साइलेंट मोड विपक्ष का पंजाब या झारखंड जैसे राज्यों में क्यों दिखता है? वहां के छात्रों के सपनों की चोरी नहीं हो रही, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां के छात्रों के सपनों की चोरी हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो वॉट अबाउट ट्री है ना, ये आज उसका समय नहीं है कि तेरा पेपर लीक वर्सेस मेरा पेपर लीक। आज की इस देश की जनता जो है वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहती है। आज यहाँ पे सवाल ये है कि मैं प्रत्येक उस छात्र के साथ हूँ जो इस सिस्टम से जो है मारा गया है, फिर चाहे वो बात झारखंड हो या फिर वो बात हो गुजरात, जहां पे मोदी जी का जो है गढ़ बताया जाता है, जहां पे 3 दशक से उनका होल्ड है। वहां पे एक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया, तो मेरे लिए सारे छात्र एक समान है, मेरे लिए सारे जो है लोग बाग एक समान है, उन सबका दर्द मेरे लिए एक समान है। और तो राहुल मैं गांधी के बेबाक लिए नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। और राहुल मैं गांधी बता के रहा लिए हूँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए जो है झारखंड भी एक समान है और जो है उड़ीसा भी एक समान है, उनके लिए जो है उत्तराखंड भी एक समान है, उनके लिए महाराष्ट्र भी एक समान है। विरोध का और जेएनजी के समर्थन में एक ट्वीट, एक बयान राहुल गांधी का बताइएगा झारखंड और पंजाब के लिए। मुझे आप पहले प्लीज बोलने दीजिए, आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ, तो सवाल ही तो पूछ रही हूँ अंश। एक बयान बताइए राहुल गांधी का, एक बयान, ओनली सिंगल स्टेटमेंट बाय राहुल गांधी फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, फॉर पंजाब स्टूडेंट एंड फॉर झारखंड स्टूडेंट्स। एक बयान बस बताइएगा मुझे जल्दी से। आपको पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पे जो है आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने आईना उनका जो है। अरे राहुल गांधी की बात कर रही हूँ सर, राहुल गांधी। अभी आपने कांग्रेस पार्टी, मैंने राहुल गांधी का नाम लिया स्पेसिफिकली, मैंने राहुल गांधी का नाम लिया कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं, मैं राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी जी भी जो है प्रत्येक उस छात्र के साथ। अब आप मुझे बोलने दीजिए, कहां है बताइए, कैसे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे से बीच में पूछेंगे तो थोड़ी बात पूरी हो जाएगी। व्हाट यू आर सेइंग, कहां है राहुल गांधी, कैसे हैं बताइए, मैं मानूं कि कैसे हैं बताइए। आपने पूछ लिया, आपने राहुल गांधी जी के उस पे प्रेजेंस पे पूछा ना। अब मैं अपनी बात कर लूं, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैं अपनी बात कर लूं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में बताइएगा। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। सवाल यहाँ पे यह है कि जब आप यहाँ पे सिलेक्टिव आउटरीच की बात करती है ना, सिलेक्टिव आउटरीच यहाँ पे मीडिया का और बीजेपी का खास तौर से आता है। मैं इसलिए यहाँ पे सिलेक्टिव आउटरीच कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड में किसी भी सरकार में बैठे नुमाइंदे ने उनको, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायरस कहा ना, सरकार में कैसे बैठे किसी भी व्यक्ति ने उनको ये नहीं कहा है। उनको कभी ऐसे नहीं कहा कि जैसे बीजेपी की सांसद ने चुनी सांसद ने उनको गटर जनरेशन कहा। यहाँ पे किसी को जो उनको डिमीन करने का काम नहीं किया। इसका मतलब वहां के छात्रों का भविष्य नहीं, उनके पेपर की चोरी, उनके सपनों पर डाका नहीं। ओनली फॉर दीज रीजन, सिर्फ इन वजहों से कि क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया, उनका पेपर लीक नहीं, उन छात्रों के भविष्य पर कोई डाका नहीं। जैसे उनकी पूर्णिमा जी, प्लीज मुझे आप 5 सेकंड दीजिए। ऐसे नहीं होगा ना, इस तरीके से नहीं होता है। आप मेरा सवाल कंटिन्यूअस डॉज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस मेरा सवाल डॉज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप विक्टिम प्लेइंग करेंगे कि मैं आपकी बात को पूरा नहीं होने दे रही। मैंने कहा मुझे एक स्टेटमेंट बताइएगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं पूछ रही हूं। आप मुझे 5 एक स्टेटमेंट करो। मुझे आप 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, ओनली 10 सेकंड्स मैं कह रहा हूं, अनइंटरप्टेड कह रहा हूं मैं। हमारे वहां पे झारखंड में किसी भी बैठे सरकार के बैठे लोगों ने उनको ऐसे डिमीन करने का काम नहीं किया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे उदाहरण बताया, वहां पे ना ही किसी पे जो है वहां पे पैलेट गन चली, AK-47 चला, हम लोग तुमके साथ हैं। अब वहां पे किसी पे FIR करने का काम नहीं हुआ। आज हमारे झारखंड के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वहां पे बंधु तिर्की जी, उन्होंने गए वहां पे जाके उनको जो है खाना देने का काम किया, जो प्रदर्शन में छात्र बैठे हैं। सवाल ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जब जनता मंदिर पे प्रदर्शन होता है, सरकार को इतने दिन लग जाते हैं जागने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने के लिए, एक कार्यवाही आपसे नहीं होती है। अरे तो जाइए ना, फिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए ना, जाइए झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए ना। कांग्रेस पार्टी नहीं उठी, क्यों, कहां है? मैंने तो आपसे एक सवाल घूम फिर के, आरपी सिंह साहब, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट चाह रही हूं। अंश, ऐसा नहीं होता है। मैं एक स्टेटमेंट जानना चाह रही हूं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का, जो इन सपोर्ट ऑफ झारखंड स्टूडेंट या फिर इन सपोर्ट ऑफ पंजाब स्टूडेंट आया हो। एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आप। उस पार्टी को, मुझे आरपी सिंह साहब, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की उस पार्टी को यहाँ पे नैतिकता का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अरे भाई, आप कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में
जो इंक जिससे वो सर्टिफिकेट लिया गया है वो राज्यों के हिसाब से धुंधली होती जाती है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आप बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर वो सारा का सारा मामला धुंधला होता चला जाता है। सिंह साहब, ये कैसे चलेगा बताइए? और इस बात को भी तो जज किया जाएगा कि अगर विपक्ष जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर छात्रों के पेपर लीक का मुद्दा उठाती है, मांग करती है कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन पंजाब हो, झारखंड हो या कहीं और पर, केरला की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी ना, जहां पर छात्रों पर वाटर कैनन चले, लेकिन वहां पर वाटर कैनन ठीक था, यहां पर समस्या थी और साइलेंट मोड में चले गए झारखंड और पंजाब को लेकर। मैं 3 नाम ले रहा हूं पूर्णिमा जी, बोलिएगा। हरजोत सिंह बैंस, बंगरप्पा और हेमंत सोरेन, इन 3 को लेकर एक ट्वीट कहीं पर भी केजरीवाल का या राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया तो मैं मान जाऊंगा। एक ट्वीट, एक समर्थन में ट्वीट की नहीं है, गड़बड़ हुआ, इनकी चिंता करनी चाहिए। लाठी भांजी गई पंजाब के अंदर, एक अक्षर नहीं बोला गया, एक अक्षर नहीं बोला गया। कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से हुआ, एक अक्षर ही बोलेंगे। क्या कि राजनीतिक कारणों से ये सब काम करते हैं, इनको कोई छात्रों से कोई इनका हित सत्ता है या सॉरी छात्रों के हित में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये छात्रों से अपना निजी हित चाहते हैं, अपना राजनीतिक हित चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि आज 1 महीना हो गया झारखंड में उनको आंदोलन करते हुए। ये तो धन्यवाद है आप जैसे कोई चैनल्स का जिन्होंने सारे विषय को उठाया और चलाया, नहीं तो वो छात्र रह ही जाते। हमारे वहां पे बाबूलाल मुरंडी जी हमारे पार्टी के नेता पार्लियामेंट के अंदर उसको लेकर प्लेकार्ड लेकर खड़े भी हुए, परंतु इनकी तरफ से तो होश है ही नहीं, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूं आपको, 3 एजुकेशन मिनिस्टर बताया आपको, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इस समय वहां पे एजुकेशन शिक्षा मंत्री भी इस समय, तीनों में से किसी एक का, और चलिए अब तक नहीं किया, मैं अगले 24 घंटे कल दोहरा आऊंगा आपकी डिबेट पे, अगले 24 घंटे का चलिए तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, किसी एक का भी ट्वीट इन राज्यों को लेकर आ जाएगा, मैं मान जाऊंगा। नहीं करेंगे तो इनको छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलवारी, अभी इतनी बातें कर रहे थे कि वहां गोली चली, फलाना चला। अरे यहाँ पर तो पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर पुलिस वालों को घायल किया गया, वहां पर छात्र बिल्कुल शांति से बैठे हैं। एक छात्र ने कहीं एक कंकड़ तक नहीं उठाया, प्रदर्शन किया, एक कंकड़ तक नहीं उठाया। और अभी तक ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार की वहां पर मर्यादा रखी गई है, आप कृपा, मैंने बड़ा ध्यान से पूरा उनको ट्रैक किया है, वहां पर जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा रखी गई है, वो सब मर्यादाएं यहाँ पर तोड़ी गई थी। और जिस प्रकार से यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ओपनली, मैं आपको वीडियो भेजे तो ओपनली कह रहे थे कि हमने छांट कर लोग भेजे हैं, मोदी जी जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ ले। जब नेता ही कहेगा जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ ले, तो नीचे तो उस प्रकार से एक्शन होगा ही होगा, उस एक्शन का कोई रिएक्शन होगा तो उस पर ये कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मेरा चैलेंज है, अगले 24 घंटे के अंदर कल द्वारा बढ़ाइएगा, किसी और कारण से बढ़ाइएगा, जिस मर्जी कारण से बढ़ाइएगा, कल आपकी डिबेट के लिए आना चाहूंगा। और 24 घंटे के अंदर अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या अखिलेश यादव या अगर आप जितना इस प्रदर्शन को उठा रहे, जितनी संवेदना पे प्रदर्शन पे कर रहे हो, उतनी संवेदना अगर आप उस पेपर लीक पे कर लेते, आपको छात्रों को भी अगर संवेदना नजर आता तो शायद अच्छा हो जाता है। ओबीसी देश के छात्र थे जो जनता मंदिर पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो बाहर के बच्चे, बैठे हुए बच्चे नहीं थे। नीट के पेपर लीक में, अरे तो जो झारखंड में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, वो भी वही बच्चे हैं, वो भी वही बच्चे हैं। वो बच्चे आपको क्या मतलब क्या दिख रहे हैं? वो आपको स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे क्या? स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे क्या आपको? पूर्णिमा जी मैं भी वही कह रहा हूँ, पूरे अगले 20 से 25 मिनट की डिबेट में अंश फिर मेरे उस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बयान, एक ट्वीट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पंजाब और झारखंड के बच्चों के लिए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नहीं है। और पूजा जी ऐसे कैसे चलेगा? राहुल गांधी जी, सर सुनिए, ये आपका कंफर्टेबिलिटी हो सकती है, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी हो सकती है कि आप सेलेक्ट करें, लेकिन ये स्टूडेंट्स की कंफर्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स सब जगह के एक समान हैं। और याद रखिएगा कि ये बात स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे एक बात बताइए पूजा जी, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव छात्रों की बात करते हैं, लेकिन आंख मूंद ली जाती है बाकी राज्यों के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहां पर भी पेपर लीक हुए, वहां किसी इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है। तो हम क्यों ना कहें कि विपक्ष बायस है इस मामले को लेकर?
पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। ये जो पेपर लीक का मामला चला था, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे झारखंड के और पंजाब के छात्र नहीं थे क्या? मतलब वो एग्जाम में नहीं बैठे हुए थे क्या? ये आप कैसे बात कर लेती है पूर्णिमा जी कि जो है हमने झारखंड के छात्रों के लिए बात नहीं किया, पंजाब के छात्रों तो के लिए फिर बात वहीं नहीं किया, दिल्ली पूरे से देश के मांग छात्रों के लिए उठा बात देती किया। कि वहां के शिक्षा मंत्रियों का भी इस्तीफा हो। स्टूडेंट थे, मैं मानती हूँ, बिल्कुल, चलिए मान ली आपकी बात कि वहां झारखंड और पंजाब के भी बच्चे थे। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता मान ली है। मैंने, ये तो मैं तो जरूरी आपके आप साथ देख हूँ, रही। मैं तो आपके ये साथ ज्यादा हूँ पूजा जरूरी जी, है कि उसके मैं लिए आपके आवाज साथ हूँ। हाँ। तो वहां पर क्यों साथ में जवाब आप लोगों ने proper मांग नहीं लीजिए। उठाई कि पंजाब और झारखंड के भी शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा हो? क्यों राहुल गांधी, पूर्णिमा अखिलेश जी, यादव ने नहीं कहा ऐसा? पूर्णिमा जी अभी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कम से कम आप जो है ऐसे प्रश्न पूछ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूर्णिमा बिल्कुल जी? दे रही है, नहीं, बिल्कुल दे बधाई रही है। इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने भी बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता भी आपको बधाई और अपनी नाकामी बताई, क्योंकि जब जहाँ पे सरकार में है वहाँ पेपर लीक नहीं रोक पाते हैं और जहाँ पर ये विपक्ष है वहाँ मुद्दे पाते हैं। ये कह रहे कि अगर आप नहीं बताते तो शायद जो है पता ही नहीं चलता और वो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो फिर ये क्या कर रहे हैं वहाँ विपक्ष में रह करके? मतलब इनकी कमी हो जहाँ पे सरकार हो तो भी विपक्ष जिम्मेदार रहेगा कि नहीं ये प्रवोक कर रहे हैं। जहाँ पर विपक्ष, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था, झूठ बोले सच बोले, मैंने कुछ नहीं बोला था, तब भी जो है इनका जो है ये प्रोटेस्ट रहेगा कि नहीं जो है हम विपक्ष में है तो भी ये कुछ नहीं कर पाए। हम कह रहे थे कि एक दिन जो है हमारा एडजन मोशन ले लेते हैं आप सदन में, सदन चल रहा है ना, अभी चलेगा ना, एक दिन आप एडजन मोशन हमारा एक्सेप्ट कर लीजिए, एक दिन पूरे देश में व्याप्त पेपर लीक पे चर्चा हो जाए, एक दिन पूरे देश में व्याप्त, जैसे मैराथन चर्चा हुई है ना, वंदे मातरम पे चर्चा हुई, आपने बहुत सारी चीजों पर मैराथन चर्चा की, एक दिन मैराथन चर्चा हो जाए पेपर सदन में। और हमने कई बार एडजन मोशन दिया हुआ है कि आप पेपर लीक एक पे बार पूरा तो भेजे एक किसी दिन सांसद को वहां पर अध्ययन मोशन छोड़ो, उनके समर्थन में कोई एक सांसद तो भेजो। पंजाब दीपक यादव जी को उनके मंच पर भेज दीजिए कृपा कर। छात्र एक दिन से बैठे हैं, एक बार तो उनको भेज दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पक्ष की सरकार है, इसलिए वहां पे जाकर समर्थन नहीं दे सकते, उनका इस्तीफा नहीं मांग सकते। जो समस्या निकल करके आ रही है वो समस्या। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, अलग ही पूजा जी, रहता है आपका। पूजा जी, संसद में चर्चा हुई, सरकार नहीं है जहाँ अच्छा ठीक, पूजा जी, पर जो है कोई प्रोटेस्ट साइड छोड़ देते हैं, पूजा जी प्रोटेस्ट साइड छोड़ देते हैं, वहां से जंतर मंतर से इधर आ जाते हैं। आपने कहा संसद में चर्चा हुई इसे लेकर, संसद में मुझे बताइए कि क्या अखिलेश यादव ने, डिम्पल जी ने, किसी ने भी समाजवादी पार्टी के नेता ने जो सदन में मौजूद रहते हैं झारखंड या पंजाब के छात्रों की मांग की, वहां के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की? हाँ या ना में प्लीज बताइएगा मैम, क्योंकि जहां से आप देख रही हैं वहां कुछ धुंधला हो सकता है, लेकिन जहां से छात्र देख रहे हैं वहां पर बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर है। पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने एडजर्न मोशन दिया, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था जो है सभापति महोदय के पास में कि एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज है उस पर चर्चा हो जाए, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया गया। कहा गया कि नहीं हम सीधा जो है लॉ पे ही करेंगे चर्चा। हम तो रोज देते हैं एडजर्न मोशन, कुछ ना कुछ हम प्रश्न निकाल के रोज देते हैं, पर एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना। फिर आप कहते नहीं आप बाहर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेप्ट भी नहीं करते। आप मुझे वो दिन बता दीजिए, वो तारीख बता दीजिए जब जो, और आप मुझे ये बता दीजिए कि जब संसद में कानून के अलावा आपने कोई और चर्चा नहीं की ऑपोजिशन ने? क्यों नहीं करेंगे? हम करी ना आपने, करी ना, तो उसमें झारखंड और पंजाब क्यों नदारद था? उसमें झारखंड और पंजाब क्यों नदारद था? क्यों था उसमें से वो गायब? क्या बात कर रही है आप? अरे आप क्या बात कर रही हैं पूजा जी? आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे संसद में सुना ही नहीं हमने, 50 मिनट राहुल गांधी को नहीं सुना, अखिलेश जी को नहीं सुना, आप ऐसी बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, करेक्ट मी, अगर संसद में आपने इन दोनों राज्यों में भी हुए पेपर लीक का मामला साथ में रखा हो, करेक्ट मी मैम, करेक्ट मी, अगर संसद में इन दोनों राज्यों की भी आपने बात की हो, मुझे करेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत होने के लिए तैयार हूं। की बात की है, ये दोनों राज्य क्यों आप पिकअप करें? पूरे राज्य में क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती की? भाई यही तो मैं कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक तो आप लोग अग्रेसिव मोड में हैं, लेकिन बाकी राज्यों के लिए सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है पूजा जी? हमारा उत्तर प्रदेश हमसे प्रश्न नहीं पूछा। आप करिए ना, मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश भी उठाइए भाई, उत्तर प्रदेश उठाइए, तमाम बीजेपी शासित राज्य उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दो जगह क्यों नहीं? बाकी दो जगह क्यों नहीं? आप कह रहे कि हम सेलेक्टिव, वहाँ के छात्र नहीं है, उनका भविष्य अंधेरे में नहीं जा रहा है, उनकी मेहनत, अभिभावकों की मेहनत, उनका दिन रात जागना, पढ़ाई करना, वो सब मायने नहीं रखता।
चर्चा हो, मिलाइए आप जो है विपक्ष के साथ। अरे भाई, कानून पर तो आप लोगों ने चर्चा करने की बजाय मैक्सिमम टाइम तो आप लोगों ने इस बात पर निकाल दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इतना देर से क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो वैसा क्यों हुआ। क्या बात कर रही है पूर्णिमा जी, आप चाह रहे हैं कि छात्रों के साथ में बर्बरता पे चर्चा ही ना हो? बिल्कुल चर्चा हो, लेकिन फिर छात्रों के साथ बर्बरता की चर्चा झारखंड और पंजाब की भी होनी चाहिए। झारखंड पंजाब मिसिंग क्यों? झारखंड पंजाब मिसिंग क्यों पूजा जी? क्यों? भारत के नक्शे में नहीं है झारखंड पंजाब, होना चाहिए पूरे वहाँ के छात्र छात्र नहीं है। रेगुलरिटीज है, पेपर लीक है, उनको लेकर के क्यों नहीं हो रहा है? हम लगातार, अरे आप बताइए ना क्यों, बताना आपको है, बताना आपको है कि क्यों। भाई हम तो स्थगन प्रस्ताव देंगे, आपको वही तो मैं बता रही हूँ कि हम तो स्थगन प्रस्ताव देंगे, सरकार एक्सेप्ट करके चर्चा करे ना। एक दिन कर ले छात्रों के साथ में बर्बरता पे, एक दिन कर ले जो पूरे देश में व्याप्त पेपर लीक के मामले उसमें, और एक दिन कर ले भगवान श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी के। हम तो लगातार कह रहे हैं, हमें प्रश्नकाल 0 आवर्स किसी टाइम तो समय दे दीजिए, कभी तो हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लीजिए। आपको कैसे पता पूर्णिमा जी हम क्या बात करना चाहते हैं? जब हम सभापति जो करी बात उसमें क्यों नहीं करी? जो इतना बड़ा भाषण दिया अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी उसमें क्यों नहीं बोला? आप मुझे बता दीजिए, जब से मौसम सत्र चालू हुआ, एक दिन बताइए जब जो है स्थगन क्यों नहीं झारखंड के बच्चों के पक्ष में आकर खड़े हुए? क्यों नहीं पंजाब में जो लाठियां भाजी गई फार्मेसी के बच्चे, उनके बारे में क्यों नहीं बोला? दे रहे हैं। अरे बड़ी पार्लियामेंट में बोले ना दोनों नेता, राहुल गांधी भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले, डिम्पल यादव भी क्यों नहीं बोले? एक शब्द भी। दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में जाने का टाइम है, झारखंड को लेकर अक्षर बोलने का समय नहीं है, क्योंकि आपका मामला सिलेक्टिव है। आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, आप बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो, अनुराग जी, राजनीतिक बंदूक चला रहे हो। झारखंड के आप कह रहे हैं अनुराग जी, इस पूरी सेलेक्टिव अप्रोच के दौरान मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो छात्र ठगे जा रहे हैं, और उनके साथ वो लोग जो उनके साथ होने का दावा करते हैं वो एक मामले पर चुप्पी साध लेते हैं, 2 राज्यों पर चुप हो जाते हैं। वहां पर इस्तीफे की जरूरत ही नहीं है। इस्तीफे की जरूरत थी तो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की थी, और किसी के इस्तीफे की जरूरत नहीं थी। बाकी छात्र थोड़े ही हैं, उनका भविष्य थोड़ी अंधेरे में जा रहा है। इट इज क्लियरली सेटिंग अप अ नैरेटिव बाय द ऑपोजिशन पार्टीज। पूर्णिमा जी, मैंने आंदोलन को व्यक्तिगत रूप से जाके देखा था। जिस दिन वायलेंस हुई है उसके 2 दिन वहां पे अगर आप उस आंदोलन को देखती तो वो आंदोलन कहीं से नीट प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों का लग ही नहीं रहता, ना वो छात्रों का लग रहा था। वो आंदोलन था आपके LGBT राइट्स वालों का, वो आंदोलन था आपके पशु प्रेमियों का, वो आंदोलन था आपके ढबली बजाने वालों का, वो आंदोलन वामपंथियों का था। वहां पे सभी तरह के आंदोलन का एक मेला क्षेत्र बना होता है, जिसमें नीट के छात्रों का कहीं अता पता नहीं था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो वो एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की वहां से कोशिश की जा रही थी। छात्र एक आड़ थे और आंदोलन दूसरे लोगों का था। ये विपक्ष ने इसको, अच्छा इसमें मैं ये मानूंगा कि शायद कुछ मिसहैंडलिंग हुई सरकार से कि उसको वहां इतना बिगड़ने दिया गया। अगर उसको, क्योंकि वो वहां पे छात्र नहीं थे। बाद के दिनों में जिस दिन लाठीचार्ज हुआ है, जिस दिन संसद की मार्च की बात है, उस दिन मैं नहीं था वहां पे, तो मैं उस दिन के बारे में नहीं कहूं। लेकिन उसके पहले की बात करी जाए तो वो ऐसा आंदोलन था जिसमें जिनके लिए आंदोलन हो रहा था वो थे ही नहीं। अब अगर आप ऐसी बात करी जाए, अगर पेपर लीक की बात करी जाए तो पंजाब पे क्यों साइलेंट है? जिस पार्टी ने पूरा दिल्ली के आंदोलन को लीड किया, ऑर्गेनाइज किया, सारा कुछ उसको उसमें सब कुछ वही थे, वो पंजाब पे क्यों साइलेंट हो जाते हैं? उनको मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए, तो उनके पास तो मौका है, दीपके को वो जो है मुख्यमंत्री बना दें और सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दें। वो क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों से कोई लेना देना नहीं था। अगर जिसने भी उस जगह को देखा है वो क्लियरली ये बोल सकता है कि वहां पे छात्र के अलावा उस छात्र आंदोलन में सारे लोग थे। ठीक है सर्वेश जी, कितना इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक लाइन खींचे जाना कि आंदोलन का अधिकार और हिंसा ये दोनों अलग अलग चीजें। क्योंकि इससे पहले हमने ये मांग भी सुनी थी कि अरे देखिए इन्होंने तो कहा था कि कोई छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, अब तो ये उसमें भी ढूंढ के निकाल रहे हैं सो एंड व्हाट नॉट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए नजीर भी है कि आंदोलन करना आपका अधिकार है लेकिन हिंसा नहीं हो सकती, और इक्वालिटी
जो संविधान की बात ये लोग करते हैं, वो इक्वालिटी तो फिर बाकी छात्रों के लिए भी होनी चाहिए जो ऐसे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं जहां पर अलायंस की सरकार है, इंडिया अलायंस की। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। आपसे सबसे पहले एक गुजारिश है कि जितना समय सभी को मिला है मुझे भी मिलना चाहिए। आपने ये सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, देखिए ये आंदोलन जैसे कि अभी अनुराग सर बोल रहे थे, सचमुच छात्रों का नहीं था। जैसे किसान आंदोलन किसानों का नहीं था, उसी तरह ये नहीं था। यहाँ पे सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी के वहां पे लोग थे। बाद में जब ये हिंसा हुई, झड़प हुई, तो वो डिपके और बाकी के पार्टी वाले, इंडिया अलायंस वाले क्या बोले कि बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहां पे आ गए थे, यही शब्द था। और जब यहाँ पे एफआईआर हो रही है, पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है, तो इनकी जो कहते हैं ना कि नानी याद आ रही है। कह रहे हैं कि छात्रों पे एफआईआर क्यों हो रहा है। छात्रों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो नाबालिग हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं होगी, उन पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो उस आंदोलन की आड़ में जो पुलिस ने पहचाना है, जिसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, 200-300 से अधिक लोग जो सजायाफ्ता मुजरिम है, जिसपे एफआईआर चल रहा है, जिसपे केस चल रहा है, वो उस आंदोलन का पार्ट थे। तो अगर उस पे कार्रवाई हो रही है तो फिर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी का वो पिट्ठू अभिजीत दीपके और उसकी पूरी टीम आज कहाँ है? उनके मुंह में फेविकॉल जम गया है। जैसे कि राहुल गांधी जी भैया बहनिया प्रियंका जी के मुंह में, उसी तरह भैया और भौजाई क्या नाम है डिम्पल जी के मुंह में फेविकॉल जमा हुआ है। और अभी प्रवक्ता महोदया बात कर रही थी, पूजा मिश्रा, अरे मैं भुक्तभोगी हूँ यूपी के पेपर लीक का। 2015 में यूपी पीएससी का पेपर जो था, यूपी पीएससी का जो पेपर था वो लीक हुआ था। मैं भी एक अभ्यर्थी था 2015 में। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? जिसके नेता कहते थे कि पेपर लीक का कानून लाने से वो हटा दिया 1993 में, और वो पार्टी यहाँ पे बात करेगी तो इनका जो है ना दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। न ये कर्नाटक पे बोल रही है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां चुप है, समाजवादी पार्टी वहां चुप है, आम आदमी पार्टी का तो पंजाब में है ही। कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, क्या डफली बजा रही है? जब उन्होंने बात किया था, झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है भाई। गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन है, किसी की सरकार अगर आंध्र प्रदेश में आज कुछ होगा तो चंद्रबाबू नायडू बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है और छोटी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी पे भी तो आरोप लगेगा ना। तो उसी तरह झारखंड में पेपर लीक हुआ है तो कांग्रेस पे भी आरोप लगेगा कि भाई तुम्हारी सरकार है, तुमने अभी नहीं, मतलब लूप होल्स है तो फिर सब जगह है ना। कहीं पर उसकी तुरपाई कर दी जाती है और वो छेद नहीं दिखते, और कहीं पर उसको चीर दिया जाता है पूरी तरीके से। देखिए कितनी ज्यादा कमी है, यहाँ पर तो दुरुस्ती होनी चाहिए। काउंटर रखना चाह रहे थे। साथ ही अगर इतना मेरे लिए कह पाए आप, झारखंड में क्योंकि आप ही साथी में सरकार में है, तो एक बार कह दीजिए कि भाई यहाँ पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस्तीफा शिक्षा मंत्री का होना चाहिए। बताइए। पूर्णिमा जी, मैं तो अपने शुरू में ही कहा कि मेरे लिए झारखंड के बच्चे जो है कोई अलग नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था। लेकिन सवाल ये कि जिन 3 लोगों को आपने स्टार्टिंग में बाइट्स दिखाए थे, किरण रिजिजू जी, निशिकांत दुबे जी और जो तीसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन तीनों को या प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी इनके पार्टी के, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति का बाइट, ट्वीट या कुछ भी अब दिखा दीजिए जिन्होंने बोला, जिनका भी बता रहे थे आरपी सिंह जी की इनके सांसद सदन में तख्ती लेके खड़े थे। अगर ये गुजरात में लेके खड़े हो, गुजरात के पेपर लीक पे, उड़ीसा के पेपर लीक पे खड़े हो, उत्तराखंड के पेपर लीक पे खड़े हो, महाराष्ट्र के पेपर लीक पे खड़े हो, ये जो कभी हुआ, अरे इन्होंने तो भाई 12वीं क्लास के बच्चों का भी नहीं छोड़ा। वहां पे सीयूटी में पेपर की गड़बड़ी हो गई थी। इन्होंने तो भाई 10वीं 12वीं के बच्चों को जो है ट्रॉमा देने का काम करते हैं इतनी छोटी उम्र में कि उनके सीबीएसई के ओएसएम में गड़बड़ी आ गई थी सामने। तो उन्होंने तो छोटे बच्चों को जिंदगी भर का ट्रॉमा देने का काम कर दिया। आप इनसे क्या कल्पना करेंगे? लेकिन आप जो इन तीनों लोगों का या प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन नवीन का कोई ट्वीट कुछ नहीं दिखा पाओगे कि जहां पे 3 दशक से मोदी जी का होल्ड है, वहां के बच्चे क्या बच्चे नहीं है। आज सवाल ये कि यहाँ पे जो हमसे जो मेरे से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वहां पे इतने सारे हिस्ट्री शूटर, इतने सारे मर्डर के आरोपी वगैरह थे। सवाल ये कि अगर वो इतने सारे सीरियस क्राइम के लोग थे, उनको बेल देने का काम किसने किया? वो लोग इतने सेंसिटिव जगह पे, पार्लियामेंट के इतने नजदीक
आए कैसे? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? आप यहाँ पे जो है उस प्रदर्शन पे बदनाम करने का काम कर दो। लेकिन सवाल ये है कि आप इन्हीं सब बातों को भारतीय जनता पार्टी उठाती है ताकि उस प्रदर्शन को कमजोर किया जाए। आज सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का अधिकार है ही नहीं, उस पार्टी को अधिकार नहीं है जिसमें नीति आयोग आपने मेरा पॉइंट रोज स्कूल में आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया अंश, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि आपने कहा कि भाई जहां पर इनकी सरकारें हैं ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो फिर आपको क्यों लोड लेना है वहां पर उन छात्रों की आवाज उठाकर जहां पर आपकी सरकारें हैं? नहीं, जब ये नहीं उठा रहे तो हम क्यों उठाएं? झारखंड में हम सरकार में हैं, सरकार के हम सदस्य हैं, तो करवाइए इस्तीफा। झारखंड में हम सरकार के सदस्य हैं, उसके बाद भी आज भी हम प्रदर्शन में बैठे छात्रों तो की इस्तीफा समस्या को करवाइए। उनको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे खाना पहुंचवाने की बात नहीं कर रही हूँ, इस्तीफे की बात कर रही हूँ। कोई भी नेता, खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं अंश, मैं कह रही हूँ इस्तीफे की मांग उठाइए। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मैं बस एक चीज कह रहा हूँ। आरपी सिंह साहब ने बताया कि इनका ये फलां नेता जो है वहां पे प्रदर्शन में शामिल हुआ झारखंड में। सवाल ये कि जंतर मंतर पे इनका कोई भी नेता क्यों नहीं किया? सवाल बस इतना है। और एक आखिरी बात कहूंगा कि अनुराग जी ने कहा कि वहां पे फला पशु प्रेमी थे, वहां पे वो लोग थे जो एलजीबीटी राइट्स के वक्त बोल रहे थे, जो जनता मंदिर में प्रदर्शन था। सवाल ये कि अगर वहां पे कोई भी छात्र नहीं था तो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड्स के किसको संबोधित कर रहे थे? सवाल ये कि अगर वहां पे नीट के अभ्यर्थी नहीं थे तो प्रधानमंत्री उनकी सरकार कोई नहीं कह रहा कि वहां पर नीट के अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन आप इस बात को नहीं नकार सकते। लेकिन आप इस बात को नहीं नकार, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दिन का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। वो जिस एक दिन की बात बता रहे थे उन्होंने स्पेसिफिक कोट किया, उन्होंने स्पेसिफिक कोट किया। और मैं फिर कहती हूँ कि वहां पर आंदोलनकारी छात्र थे, नीट के अभ्यर्थी थे, लेकिन उनके साथ और कौन कौन था वो भी आपने देखा है। और उस बात पर आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। सिंह साहब जवाब समर्थन देने लोग क्यों नहीं आएंगे? लोग समर्थन सिंह साहब जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और फिर वो लोग भी आएंगे तो आपको भी सब जगह होना चाहिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पहुंचाने तक की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने खाना पहुंचाया। सिंह साहब जवाब देंगे। चीज बताइए कि जब झारखंड में ठीक है, जवाब ले लीजिए। सिंह साहब जवाब दीजिए, उनको एस्कॉर्ट किया। ठीक है, जवाब लीजिएगा अंश, जवाब लीजिएगा आरपी सिंह साहब। जी, पहली बात, हम लोगों की सरकार ने ही बातचीत का सिलसिला छात्रों से शुरू किया था, उन आंदोलनकारियों का शुरू किया था, किसी और ने नहीं किया था। और दूसरी बात, आपने कहा था मैं एक वीडियो, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप पूरी बात बोलिए, जवाब ले लीजिए। ये कह रहा हूं कि पूरी बात बोलिए। हाँ, जैसे आपने अनुराग जी की पूरी बात बोली वैसे बोलेगा सिंह साहब। ये एक छोटा सा वीडियो है, 13 सेकंड का कुल मिलाकर। कुछ नहीं आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि आम आदमी पार्टी के साथ है? आपने ये आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज दिल्ली के अध्यक्ष, मैं कहता हूँ पूजा बहन को बोलो, ले आओ एक बार सामने फ्रेम में, उनको बोलो एक बार निंदा करें इस बात की कि सारे ढूंढ कर फक्कड़ यहाँ ले आए हैं, मोदी जी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो क्या कर रहे थे ये लोग? सब लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे ना जी। मैं फिर कहता हूँ, वंश जो आपका वहां पे बंगरप्पा है शिक्षा मंत्री कर्नाटका का, अभी पेपर लीक हुआ 2026 में, उसका इस्तीफा का मांगेंगे राहुल गांधी। केरल के अंदर जिस प्रकार से अभी तो हाल में आप मांगिए ना, बीजेपी मांगे ना, क्यों नहीं? तो मांग ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हमारे लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बंगरप्पा को छोड़िए, केरल के अंदर जिस प्रकार से लाठियां भांजी गई, तो फिर वैसा आउटकम फिर क्यों नहीं आ रहा? वैसा आउटकम फिर क्यों नहीं आ रहा जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला? तो दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र रचा गया था, मैं माफी के साथ, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का षड्यंत्र रचा गया था। नीट के बच्चों को आगे रखकर कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। और फिर ये कह रहा हूं कि वहां पर छांट कर कुछ पार्टियों ने लोग भेजे, एक का मैंने साबित कर दिया, और भी मेरा सबूत आएंगे मैं दे दूंगा। और अभी जब ये पूरी जांच हो जाएगी तब पता लग जाएगा किस किस पार्टी ने कैसे कैसे अपने यहाँ से छांट कर लोग भेजे, ताकि वहां पर प्रदर्शन के अंदर हंगामा हो, तोड़फोड़ हो, लाठीचार्ज हो, उसका हम नजायज फायदा उठा सके। ठीक है, पूजा जी। पूर्णिमा जी बस 5 सेकंड कहूंगा। अच्छा बोलिए, बोलिए बोलिए।
हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि छांट छांट के पार्टी ने भेजे, छांट छांट के भेजे तो वो जो थे सिविल के भर्ती में निकल के आए कि तस्वीरें कैसे जो इनके नेता चिराग पासवान के साथ निकल के आए कि कैसे परवेश वर्मा के साथ जो है लोगों की तस्वीरें जिन्होंने सिविल ड्रेस में छात्रों पे लाठी मांझने का काम किया। तो छांट छांट के अगर किसी ने मैंने भेजा तो आपको RSS ने बयान सुना भारतीय दिया जनता भैया, पार्टी ने आपके भेजा मुंह से है। उसके खिलाफ भी सवाल एक्शन लेके नहीं आप निकलेगा। यहाँ पे जो सिलेक्टिव बातें कर रहे हो, सिलेक्टिव आपके लोगों मुंह को से दिख नहीं सौरभ रहा भारद्वाज के है, खिलाफ भी सिलेक्टिव एक्शन दिख रहा नहीं है कि निकलेगा। आपने एक इसलिए शब्द मैंने गुजरात के लिए नहीं बोला, आपने एक शब्द महाराष्ट्र के लिए नहीं बोला, आपका सिलेक्टिव दिख रहा है कि आपने एक शब्द उड़ीसा के लिए नहीं बोला, आपने एक शब्द जो है उत्तराखंड के लिए नहीं बोला। अरे राहुल गांधी ने भी तो नहीं बोला, तो आपके मुंह से एक अक्षर नहीं निकलेगा। राहुल गांधी ने भी तो नहीं और बोला, पूर्णिमा अंश जी, प्रियंका मोदी जी गांधी ने भी नहीं बोला, मोदी उन्होंने भी नहीं पूर्णिमा जी, बोला। मोदी जी ने भी बोला। यही मैं कह रही हूँ पूर्णिमा जी, कि मोदी जी क्योंकि ने भी नहीं आपको बोला। स्टूडेंट्स को जिसको देखो उसे स्टूडेंट्स को पूर्णिमा जी, बनाना है पॉलिटिकल वेपन, हमें कितना नहीं, फायदा मिलेगा। पूर्णिमा लेकिन जी, आप याद मोदी जी का रखिए, जो friends वाला अगर जाति आपकी रात को आता है ना कंसिस्टेंसी वीडियो, नहीं वो बहुत दिखेगी, selective है। अगर वो आप friends समान उनका जो है व्यवहार गुजरात में समान नहीं मांग की जाएगा। बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आएगा कि आपकी सेलेक्टिव एक सवाल अप्रोच पूछ है, लीजिए, बस आप एक मेरे आपकी कहने पे एक सवाल सेलेक्टिव पूछ अप्रोच लीजिए। है। मेरे पूजा कहने जी, पे आपसे एक सवाल पूछ लीजिए, मेरे कहने पे एक सवाल पूछ लीजिए। आज पहले किसी पूजा जी से सवाल ले लूं मैं, पूजा जी से सवाल मैं ले लूं। तो आपने एक बहुत सवाल सारे पूछ सवाल लीजिए पूछे आप। थे जिसका जवाब सिंह साहब ने दे दिया है, नहीं जिसका दिया जवाब ना, मैं सिंह ये साहब तो ने पूरा दे दिया पिछले है। पूछ लीजिए, और गुजरात फिर पे कब मुझे बोलेंगे, अभी तक गुजरात आप पे कब राहुल बोलेंगे? गांधी का एक ट्वीट नहीं दिखा पाए, गुजरात पे कब बोलेंगे? बस अभी एक तक सवाल मुझे पूछ आप लीजिए राहुल कि गांधी का इनकी- एक ट्वीट नहीं दिखा पाए हैं। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, बस इनसे नहीं ये है पूछ ना, लीजिए कि गुजरात पे ये क्या नहीं है करेंगे, ना, गुजरात बहुत पे क्या शांति करेंगे, से ये कह पूछ रही हूँ, लीजिए। नहीं है ना अंश, मान मैं लीजिए, कह रहा हूँ मान लीजिए, अगर मैं बस ये कह रहा मान हूँ, लीजिए गुजरात पे कुछ बोल कि दीजिए, नहीं कहा गुजरात आपने में अभी बोल तक दीजिए, कुछ। गुजरात में बोल दीजिए एक शब्द। जिस प्रकार से आप यहाँ पे झारखंड की बात कर रही ठीक है, है। एक बार आप जो है पूजा आप जी। गुजरात के छात्रों की आप गुजरात में नहीं उठाएंगे पूर्णिमा जी, क्योंकि आपको पता है अरे कि सर, मोदी जी मैं का कह घर है, रही हूँ आप जहां सवाल जहां नहीं पूछ पेपर पाएंगे। लीक है, ये अपना नैरेटिव कहीं और चलाइए, यहां मत चलाइए। जहां जहां पेपर लीक है वहां पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, पंजाब में भी होनी चाहिए, झारखंड में भी होनी चाहिए, गुजरात में भी होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए। सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, क्यों है सेलेक्टिव अप्रोच? मैं बताऊं सिलेक्टिव अप्रोच क्या होता है पूर्णिमा जी? सिलेक्टिव आप क्या बताएंगे? एक राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं सुना पाया, आप क्या दिखाएंगे? आप चुन चुन के सिलेक्टिव करते अरे आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ और कर रहे हैं क्या? आप भी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, बहती गंगा में हाथ आप भी धो रहे हैं। आपके फेवर में जाता है। पूजा जी आइए, अरे छोड़िए साहब, बयान पे चर्चा करिए। मेरा फेवर, आपका फेवर, इनका फेवर, ये सोचिए कि छात्रों का फेवर क्या है, बयान पे आई जाएंगे, छात्रों के लिए फेवरेबल क्या है ये सोचिए, और समान छात्रों को सबको समान देखिए, इतना कर दीजिए कम से कम। कि क्या पंजाब में पूजा जी आइएगा जल्दी से, सवाल नहीं पूछा? ठीक है पूजा जी। पूर्णिमा जी, अभी जो है अनुराग जी कह रहे थे कि वहां पे अलग अलग लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे नीट के छात्र दिखे नहीं, तो मुझे एक बच्ची का रील ध्यान है कि वो प्रोटेस्ट में ही थी, तो उससे भी किसी ने प्रश्न पूछा था पत्रकार ने कि जो है नीट का पेपर नहीं दिया है तो फिर क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए, तो उसने कहा तो फिर अगर कहीं मैं रेप का प्रोटेस्ट करने के लिए जाऊँ तो आप कहेंगे कि रेप की विक्टिम नहीं हो तो क्या रेप के प्रोटेस्ट में क्यों आई हो? तो ये जो है आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति गया हुआ भारत का नागरिक है, उसको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, समर्थन करने का, वो कर रहा है, इस पे जो है टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की बात बार बार हो रही है पूर्णिमा जी, मैं कह रही हूँ भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भाजपा के केंद्र में सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में पेपर लीक हो रखा है, इनिशिएटिव ले, ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर का अपना रेजिग्नेशन लेना चालू करवाए बिना प्रोटेस्ट के, हाँ भाई हमारे यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रेजिग्नेशन चालू। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी पार्टी हो यहाँ पे एक रेगुलरिटी पाई जाए। अगर आपने वो जो रेप वाला उदाहरण दिया है ना, वो ठीक नहीं है। मैं उसे 2 बार करेक्ट कर चुकी हूँ अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, मैं उसे 2 बार ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी हूँ कि आपने दोनों दिन की बात की, एक दिन जब आप गए और दूसरे दिन जब आप नहीं थे वहां पर, जब आप और ये उस दिन की बात ही नहीं कर रहे पूजा जी जिस दिन ये वहां पर नहीं थे। जैसे आप भी, जैसे डिम्पल जी एक दिन पहुंची थी, जो है जो प्रोटेस्ट है ना, आप उसको ऐसे हल्का करके क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई कैसे करेगा कोई बताइए? अगर हल्का होता, अगर हल्का होता तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, अगर हल्का होता तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, लेकिन छात्र इंतजार कर रहे हैं कि बाकी जगह शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा कब होगा, पूजा जी कब आएंगी, अखिलेश जी कब आएंगे, राहुल जी कब आएंगे, प्रियंका जी कब आएंगी, सभाएं जरा बोले कि भाई पंजाब में भी इस्तीफा करवाओ, आए ना भाई, क्यों नहीं आ रहे बताइए ना,
क्यों नहीं आ रहे? जवाब नहीं लेंगे तो अब कैसे काम चलेगा? पूर्णिमा अरे, जी, एक चीज पूजा जी, सवाल इनसे come on. बहुत जरूरी पूछने वाला है, अगर ये आंदोलन इतना ही सेंसिटिव था, इतना बड़ा था, तो इनके नेता 20 दिन तक क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल जी लास्ट के 2-4 दिनों में क्यों पहुंचे? कि जब वो पार्लियामेंट सेशन उनको दिखाई देने लगा, उन्हें लगा पार्लियामेंट हाउस तो जंतर मंतर के बगल में है, तो बड़ी खबर बन सकती है, बड़ा मुद्दा बन सकता है, बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए वो लोग वहां पहुंच गए। अगर इतना ही बड़ा मुद्दा था तो वो पहले क्यों नहीं गए? आखिरी के 2 दिन में क्यों गए? पूजा जी मैं दे रही हूँ, मैं आपको समय दे रही हूँ पूजा जी आंदोलन बहुत बड़ा था, मैंने मान लिया, बहुत बड़ी चीज थी, आप जो बता रही हैं, लेकिन आपके नेता आखिरी के दिनों में क्यों गए? उन्हें शुरुआती 2-4 दिन में आंदोलन बड़ा क्यों दिखाई दिया? आपने ये ऑथेंटिकेट किया क्या कि समाजवादी पार्टी सही कह रही है कि एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं मंजूर किया गया उनका? ठीक है, हम बार-बार कहते हैं सदन में चर्चा हो जाए, लेकिन नहीं किया गया। सर्वेश आपके बीच में ठीक है, पूजा जी फिर भी आपको पीड़ा हो रही है, सत्य नहीं बर्दाश्त हो रहा है क्या? पूजा जी समस्या ये आप लोग बोलते हो, कहते कुछ नहीं हो। भाषण दिया था सदन में, लेकिन तब क्यों नहीं बोले वो? भाजपा की गवर्नमेंट तब मुंह क्यों चल गया था उनका? बिना आप समझे वो क्यों बैठे हैं प्रेक्षक बन करके टट्टू काटा करने के लिए भाजपा के? आप सोचिए पूर्णिमा जी, मैं सत्य बोल रही हूँ और इसमें ना तो अनुराग जी को बर्दाश्त हो रहा है, ना ही मैं बिल्कुल सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ पूजा जी, मैं सोच रही हूँ, और मैं वो तस्वीरें याद कर रही हूँ। भाषण दे रहे थे राज्यों में पेपर लीक हुआ, भाजपा की सरकार है, चालू कर दे, एग्जाम्पल सेट करें कि हमने लिया संदीप जी का रेजिग्नेशन। मैं उन तस्वीरों को भी याद कर रही हूँ जब एक ऐतिहासिक संशोधन बिल पास हो रहा था। मैं वो तस्वीरें भी याद कर रही हूँ पूजा जी, जब एक ऐतिहासिक संशोधन बिल पास हो रहा था इन्हीं छात्रों के फेवर में, तो उस वक्त विपक्ष ने वॉकआउट करना चुना था, मैं वो भी याद कर रही हूँ। तो आप तो आप अरे पूजा जी, जब जो है अरे समय पूजा नहीं दिया गया था बोलने के, तो हम वहाँ बैठ करके बिल में दर्शक है क्या? नहीं, आप दर्शन क्यों देंगे? आप वहाँ दर्शन क्यों देंगे? उससे पहले आप लोगों ने बहुतेरे दर्शन दे दिए ना, उससे पहले आपने बहुतेरे दर्शन दिए, तब आप दर्शन क्यों देंगे? पूछेंगे ही नहीं, नहीं देंगे आप, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है सर्वेश जी कमिंग टू समाजवादी पार्टी एटलीस्ट। देखिए पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके खुद नेता कहते थे रेप कांड के आरोपियों पे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इतने बेशरम और घृणित बयान देने वाले नेता के पार्टी के प्रवक्ता से यही बात हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, ये चयनात्मक राजनीति करते हैं क्योंकि इनको विपक्ष में अपना पल्ला भारी करना है। ये एक बार भी इन मुद्दों पे नहीं बोले। मैं बार बार कहता हूं कि भाई बीजेपी शासित राज्य में पेपर लीक हो रहा है, हम सभी बात कर रहे हैं, तो जब कानून पास हो रहा था तो किस मौके की तलाश में आप थे? क्यों नहीं उसका जम के वहां पे डिस्कशन किया? सरकार को आप कुछ सुझाव देते पार्लियामेंट में? सुझाव के नाम पे कुछ नहीं, केवल और केवल राजनीति करना। और जैसे ही इंडी अलायंस के राज्यों में कोई पेपर लीक का मुद्दा उठता है वहां पे ये चुप हैं। दूसरी बात, बीजेपी को विपक्ष की भूमिका अदा करना ही नहीं आता है। पंजाब में कभी ये थे अकाली दल के साथ, आज पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को उसको घुटने पे ला देना चाहिए था, इनके नेताओं को, पंजाब के नेताओं को। उसी तरह झारखंड में ये मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, क्या हो रहा है वहां पे। दूसरी बात, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे आम आदमी को कांग्रेस पार्टी ने खाना बांटा। अरे शर्म करनी चाहिए, खाना का आप आम आदमी पार्टी और बाकी के जिस तरीके से फंडिंग की हो जंतर मंतर पे, वो बेचारे अपने घर से रोटी ला रहा है, चना ला रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है और खाना खा रहा है। ठीक है, और आप कहते हो कि खाना हमने परोसा। आप नहीं, और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, ठीक है, दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, लेकिन पंजाब झारखंड में होता है तो उसको स्थानीय मुद्दा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। और अगर दिल्ली में प्रदर्शन की मांग को लेकर विपक्ष ने बार बार कहा इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, सरकार ने उस पर मंथन किया, तो ये इनको भी बीजेपी को सोचना चाहिए कि जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है वहां पर शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा करवाएं, ताकि मुद्दों पर बात हो, ऑप्टिक्स पर बात ना हो।